Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to do question number 6 of exercise 5.4. Question number 6 में आपको क्या दे रखा है? You have to find out the length of the side of the square whose area is 441 meter square. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है. आपको पता है कि एरिया, देखो क्या टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं, पहले हम वो देखेंगे. एक तो एरिया यूज हुआ है, फिर आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. साइड ऑफ द हम स्क्वायर बना देते हैं. लेंथ का डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि आपको साइड फाइंड करनी है कि ये साइड कितने मीटर की होगी. सिंस एरिया आपको मीटर में दे रखा है तो ऑब्वियसली ये भी कितने में आएगा, मीटर में ही फाइंड करेंगे. ठीक है, तो आपको ये साइड फाइंड करनी है कि ये कितने मीटर की साइड होगी. ठीक है, और एरिया आपको दे रखा है, एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. फाइन, दिस इज गिवन. अब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, या यहां डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 441 मीटर स्क्वायर. फाइन, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर. सो साइड स्क्वायर की आपको वैल्यू दे रखी है, दैट इज 441. तो क्या यहां से आप साइड निकाल सकते हो? इजी है, स्क्वायर में दे रखा है तो जब हम साइड निकालेंगे स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चले जाएगा 441. क्लियर? सो 441 को हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड. और डायरेक्ट अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं, अगर आपने याद कर लिए हैं तो लिख लो. ओके, पेयर बना ले. सो 2 into 2 की वैल्यू कितनी आई, 4. फाइन, पर स्कूल में आपको शो करना पड़ेगा कि कैसे आपकी साइड आई. ठीक है, देन 41 ऊपर से हमने कॉपी किया, 2 का डबल अगेन कितना हुआ, 4 हुआ. अब क्या ले, 1 ले ले, 41 डायरेक्ट दे रखा है. 41 into 1 कितना आया, दैट इज 41. सो द साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आई, 21. 21 क्या, 21 मीटर. ये यूनिट लिखनी भी जरूरी है. फाइन, यूनिट नहीं लिखा करोगे आप तो मार्क्स कटा करेंगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपको यूनिट में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप आंसर भी यूनिट में लिखेंगे. ठीक है, वैल्यू जो लिखेंगे उसकी यूनिट आगे लिखेंगे. सो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज 21 मीटर. दिस इज योर आंसर. आई होप दिस इज सिंपल एंड इजी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ राइट ट्राइंगल ABC. एंगल B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री. राइट ट्राइंगल है, बना लो भाई राइट ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. एंगल B 90 डिग्री दे रखा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर वाला होगा दैट इज योर 90 डिग्री, दैट इज योर एंगल B. और AB की वैल्यू, अब A और C कहीं पर भी लिख सकते हो, A यहां भी लिख सकते हो, A यहां भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. फाइन, सो ABC. AB की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC. AC की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे? डायरेक्ट माइंड में क्या आ रहा है कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है. देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है. सो कैन वी अप्लाई दी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. फाइन, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहां से. BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 का स्क्वायर इज हाउ मच, 64 प्लस AB का स्क्वायर इज हाउ मच, 36. 6 का स्क्वायर 36. फाइन, यहां लिख लो. यहां पर BC की वैल्यू 8 दे रखी है, 8 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर. नाउ AC का स्क्वायर इज हाउ मच, 8 8 is 64 प्लस 6 into 6 is 36. नाउ AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 plus 4 is 10, 6 plus 3 is 9 plus 1 again 10. सो ये AC स्क्वायर की वैल्यू है. सो AC की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 100. और हमें पता है 100 किसका स्क्वायर रूट होगा, AC इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100. 10 into 10 is 100. Fine.
सो द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज हाउ मच, दैट इज 10. किस में दे रखी है वैल्यूज आपको, सेंटीमीटर्स, तो यहां भी क्या आएगा सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. फाइन. अगर आपको शो करना है तो शो करो. 100 है, बार लगाओ यहां पर, 1 लिखा, 1 इंटू 1 कितना आया, 1 आया. अब बताया था ना 2 जीरोज हैं, 2 जीरो का क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंगल जीरो हो जाएगा. अब 1 का डबल करोगे, आगे करने का तो कोई फायदा है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो ये 0 हो गया. 1 का डबल 2, 2 इंटू 0 विल बी हाउ मच, दैट विल बी 0 ओनली. ठीक है, 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0 ओनली. सो 20 इंटू 0 इज 0. सो कितना आया स्क्वायर रूट, दैट इज 10. फाइन. नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है. अब वही सेम हम ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. सेम ऊपर का तो यही रहेगा, एंगल B इज 90 डिग्री, तो B यही रहेगा 90 डिग्री. AC की वैल्यू अब कितने दे रखी है, AC इज 13 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा, फिर से वही लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. फाइन. देन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जरूरी नहीं कि जैसे मैंने BC पहले लिखा है, आप AB भी पहले लिख सकते हो. ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो. फाइन. जिधर मर्जी 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. फाइन. ओके. सो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अच्छा अब यहाँ पर AC की भी वैल्यू आपको दे रखी है. सो AC की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. अब आपने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था, ये हमें वैल्यू फाइंड कर दें, इसको यहीं का यहीं छोड़ दें. ये हमें पता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको ले जाएं कांस्टेंट के साथ. सो 13 का स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज 169 माइनस कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर. सो यहां कितना आया 144. 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर. सो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, और हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट कितना है, दैट इज 12. फाइंड आउट कर देख लेते हैं एक बार. 144, 1 इंटू 1, फाइन, कितना आया 1 आया. ऊपर से क्या करेंगे, 44 कॉपी करेंगे. देन 2, 1 का डबल इज 2, यहां क्या लें कि 4 आ जाए यूनिट प्लेस में, 2 ही लेंगे. सो 22 इंटू 2 विल बी हाउ मच, दैट इज 44. सो कितना आया 12 आया. सो द वैल्यू ऑफ AB इज हाउ मच, 12 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. I hope there is no doubt in these questions, in question number 6 and 7. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.